कप 2026 से पहले ही टीम इंडिया को मिल गया है वो ब्रह्मास्त्र जिसकी तलाश सबको थी, ईशान किशन। ये नाम अब कीवी गेंदबाजों के सपनों में भी उन्हें डराएगा। सिर्फ 42 गेंदें, जी हाँ, महज 42 गेंदों में ईशान ने ऐसा कोहराम मचाया है जिसने वर्ल्ड कप से पहले दुनिया भर में विरोधी टीमों की नींद उड़ा दी है। क्या है पूरी खबर और कैसे ईशान ने रचे नए कीर्तिमान, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। इसे पारी नहीं, इसे तबाही कहते हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5वें टी20 मैच में ईशान किशन एक बल्लेबाज नहीं बल्कि एक विध्वंसक के रूप में मैदान में उतरे। उन्होंने कीवी गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए महज 42 गेंदों में अपना शतक पूरा कर लिया। ईशान का बल्ला जब चला तो ऐसा लगा कि मैदान छोटा पड़ गया हो। ये पारी सिर्फ स्कोरबोर्ड पर रन जोड़ने के लिए नहीं थी, ये टीम इंडिया का एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान था कि हम वर्ल्ड कप के लिए तैयार नहीं बल्कि खतरनाक हद तक तैयार हैं। ईशान ने रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है। ईशान किशन अब टी20 इंटरनेशनल में भारत के लिए 5वां सबसे तेज शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने हिटमैन रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव जैसे दिग्गजों के खास क्लब में अपनी जगह पक्की कर ली है। टी20 इतिहास में न्यूजीलैंड के खिलाफ इतनी तेज सेंचुरियां आज तक दुनिया का कोई भी बल्लेबाज नहीं मार सका था। ईशान ने कीवी टीम के खिलाफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 7 फरवरी, ये तारीख याद रखिएगा क्योंकि इसी दिन से टी20 वर्ल्ड कप 2026 का आगाज हो रहा है और उससे ठीक पहले ये भारत का आखिरी मैच था। ईशान ने अपने बल्ले की गूंज से बता दिया कि वो किस फॉर्म में है। इस मैच में सिर्फ ईशान किशन नहीं बल्कि पूरी टीम इंडिया का एटीट्यूड बदला हुआ था। मैच में भारत द्वारा लगाए गए कुल 23 छक्कों ने ये साफ कर दिया कि मैन इन ब्लू इस बार किसी को बख्शने के मूड में नहीं है। विरोधी टीमें अब समझ चुकी हैं कि भारत के टॉप ऑर्डर से निपटना आसान नहीं होगा, तो अब ओपनिंग स्लॉट को लेकर चल रही सारी बहस को खत्म समझिए। इस पारी के बाद ईशान किशन अब प्लेइंग 11 के लिए सिर्फ एक विकल्प नहीं बल्कि पहली पसंद बन चुके हैं। उनकी ये फॉर्म भारत के लिए वर्ल्ड कप ट्रॉफी की उम्मीद बनकर उभरी है। आपको क्या लगता है कि ईशान किशन का ये तूफानी अवतार भारत को 2026 का वर्ल्ड कप दिला पाएगा? बहरहाल ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और आगे देखिए क्रिकेट की दूसरी अपडेट्स। टी20 वर्ल्ड कप 2026 सिर पर है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी पुरानी आदतों और नौटंकी से बाज नहीं आ रहा है। टूर्नामेंट में खेलने को लेकर सस्पेंस पहले से ही गहरा था और अब एक नई खबर ने साबित कर दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट में कंफ्यूजन ही सबसे बड़ी पॉलिसी है। टीम की फ्लाइट बुक है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए ड्रामा अभी भी चालू है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के फैसलों को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता जा रहा है। टी20 वर्ल्ड कप 2026 में पाकिस्तान खेले गया नहीं, इस पर सस्पेंस तो था ही, लेकिन शनिवार को पीसीबी ने जो किया उसने इस नौटंकी को एक नया मोड़ दे दिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मैच के टॉस के बाद पाकिस्तान की नई वर्ल्ड कप जर्सी लॉन्च होनी थी। सब कुछ तैयार था, लेकिन ऐन वक्त पर पीसीबी ने इसे रद्द कर दिया। वजह बताई गई अनिवार्य परिस्थितियां, लेकिन असल कहानी कुछ और ही है। अंदर खाने की खबरें चीख चीख कर बता रही हैं कि यह फैसला पाकिस्तान सरकार की तरफ से हरी झंडी न मिलने के कारण लिया गया है। बोर्ड दुनिया के सामने कोई भी संकेत देने से डर रहा है, लेकिन असली विरोधाभास तो अब सामने आता है। एक तरफ पीसीबी सरकार के आदेश का इंतजार करने का नाटक कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ सूत्रों के मुताबिक उसने 2 फरवरी की सुबह टीम को कोलंबो भेजने की पूरी तैयारी कर ली है। जी हां, टीम की यात्रा तैयारियां पूरी है, टिकटें बुक है। यहां सवाल ये उठता है कि जब वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के सारे मैच श्रीलंका में हैं और यहां तक कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता है तो फाइनल भी श्रीलंका में होगा, भारत में नहीं, तो फिर ये नखरे क्यों? सुरक्षा या मेजबानी का कोई ठोस मुद्दा है ही नहीं, फिर भी सस्पेंस बनाए रखना पीसीबी की आदत बन चुकी है। जानकार मानते हैं ये सब सिर्फ एक दिखावा है। अगर पाकिस्तान हटता है तो उसे आईसीसी और ब्रॉडकास्टर से भारी नुकसान झेलना पड़ेगा, जो कंगाली की कगार पर खड़े बोर्ड के लिए संभव ही नहीं है। कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, मैदान के बाहर नौटंकी जारी है, लेकिन पर्दे के पीछे तैयारियां भी चल रही हैं। अब सबकी नजरें सोमवार पर टिकी है, जब माना जा रहा है कि सरकार अपना अंतिम फैसला सुनाएगी। लेकिन जिस तरह से फ्लाइट की बुकिंग पहले ही हो चुकी है, उससे तो यही लगता है कि ये सारा सस्पेंस सिर्फ सुर्खियों में बने रहने का एक पैंतरा है। बहुत शोर मचाया, बॉयकॉट की धमकियां दी, लेकिन आखिरकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सारी हेकड़ी निकल गई। टी20 वर्ल्ड कप को लेकर पाकिस्तान की ओर से दी जा रही तमाम गीदड़ भभकियों की हवा निकल चुकी है।
जो पाकिस्तान कल तक टूर्नामेंट या भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का माहौल बना रहा था, वो अब चुपचाप अपना बोरिया बिस्तर बांधकर श्रीलंका जाने को तैयार है। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खेलने या ना खेलने पर बना सस्पेंस अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर पक्की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीम के कोलंबो रवाना होने का पूरा प्लान फाइनल कर लिया है। पाकिस्तान टीम 2 फरवरी की सुबह श्रीलंका के लिए उड़ान भरेगी। इसका सीधा मतलब है 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला महामुकाबला अपने तय समय पर ही होगा और पाकिस्तान की सारी ड्रामेबाजी धरी की धरी रह गई है। अब जरा फ्लैशबैक में चलते हैं और समझते हैं कि पाकिस्तान ने ये गीदड़ भभकी दी क्यों थी। दरअसल सुरक्षा कारणों का हवाला देकर बांग्लादेश ने भारत में खेलने से मना किया था, जिसके बाद आईसीसी ने उसे बाहर का रास्ता दिखाया और स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया। पाकिस्तान इसी बात का विरोध कर रहा था। इसी आड़ में मीडिया में ऐसी हवा बनाई गई कि पाकिस्तान टूर्नामेंट का या फिर भारत के खिलाफ मैच का बॉयकॉट कर सकता है, लेकिन ये सिर्फ एक दिखावा था। पाकिस्तान की हेकड़ी निकलने की असली वजह यह है कि उनके पास बॉयकॉट का कोई तार्किक आधार ही नहीं था। पहली बात, पाकिस्तान का पूरा वर्ल्ड कप शेड्यूल, यहां तक कि अगर वो फाइनल में पहुंचते हैं तो वो भी श्रीलंका में ही है, भारत में नहीं। तो फिर बहिष्कार किस बात का? दूसरी बात, बीसीसीआई, पीसीबी या आईसीसी के बीच पहले से ही एक त्रिपक्षीय समझौता है कि 2027 तक भारत पाक के सभी आईसीसी मैच तटस्थ स्थल पर होंगे। जब मैच ही न्यूट्रल वेन्यू पर हैं तो पाकिस्तान के पास नखरे दिखाने का कोई मौका ही नहीं बचा था। अंदर खाने खबर यह भी है कि पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मुलाकात की तभी यह तय हो गया था कि आईसीसी से पंगा लेना पाकिस्तान को भारी पड़ेगा। ये साफ कर दिया गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट के भविष्य के लिए आईसीसी और बाकी बोर्डों से अच्छे संबंध जरूरी हैं। यही वजह है कि जो बॉयकॉट की बातें कल तक मीडिया में तैर रही थी, उन्हें अब खुद पीसीबी के सूत्र महज अफवाह बता रहे हैं। साथ ही ये भी बता दें कि अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ होने वाले मैच का विरोध करता है तो आईसीसी के साथ ही ब्रॉडकास्टर्स उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं। पाकिस्तान पर प्रतिबंध भी लग सकता है। पाकिस्तान इससे बचने का रास्ता निकाल भी रहा है। पाकिस्तानी मीडिया द डॉन ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि पूरे टूर्नामेंट का बहिष्कार करना मुख्य प्राथमिकता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान 15 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले ग्रुप मैच को छोड़ सकता है। इसके लिए पीसीबी के पास ठोस आधार है जिससे वो आईसीसी से किसी भी तरह के बयान या जुर्माने से बच सकता है। हालांकि ये भी एक तरीके से गीदड़ भभकी ही नजर आती है। तो कुल मिलाकर बात यही है कि पाकिस्तान सरकार खुद कहती है कि खेल को राजनीति से अलग रखना चाहिए। ऐसे में जब मैच न्यूट्रल देश में हो रहा है तो उनके पास भारत के खिलाफ खेलने से पीछे हटने का कोई बहाना नहीं बचा था। धमकियां काम नहीं आई और अब पाकिस्तान को चुपचाप वर्ल्ड कप खेलने श्रीलंका जाना ही पड़ रहा है।